और स्पेशली जो मसीही बरादरी के मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग माएँ बेटियाँ बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, सबको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईस्टर। आज बहुत लोगों ने अपनी तकरीर में कहा कि ये कभी नहीं हुआ कि ईस्टर के मौका पर कोई ऑफिशियल इस तरह आया हो। तो मैं आपको ये बताने आई हूँ, मैं एक तो आपके साथ ईस्टर की खुशियाँ, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। मेहरबानी, तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें, शुक्रिया। आज मुझे यहाँ आके जितनी खुशी हुई, मैं लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि ये परवेज़ रशीद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। हम जब नैब कोर्ट में जाया करते थे, एक पूरा साल नैब कोर्ट के चक्कर लगे, सुबह भी शाम भी। तो मैं यहाँ मरियमाबाद से जब मोटरवे से गुज़रती थी तो मेरी नज़र उस बोर्ड पे पड़ती थी, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी इस बस्ती में आके देखूँ, इस गांव में आके देखूँ कि मरियमाबाद में मेरा नाम भी मरियम है। और मैं बड़ा दिल करता था आके देखूं कि यहाँ पर मेरे जो मसीही भाई हैं, बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो किस तरह रहते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, आज अल्लाह ताला ने मुझे ईस्टर के मौका पर आप सबसे मुलाकात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अभी कुछ घरों में गई उनको ईस्टर की मुबारकबाद देने, उनको ईदी देने, तो मुझे बहुत खुशी हुई जिस शफ़क़त से, जिस मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल उन घरों में किया गया। ये याद मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े साफ़ सुथरे अच्छे घर थे और बड़े डिसिप्लिन्ड घर थे। चारपाइयों पे नए कपड़े बिछे हुए थे, जिससे मुझे लगा कि बहुत शफ़क़त से मेरा इस्तकबाल हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी परवरिश और मेरी तरबियत कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में हुई है। लाहौर का बहुत फेमस स्कूल है। मैं 4 साल की उम्र से अपने 10th ग्रेड तक, 11 साल प्री नर्सरी से 10th ग्रेड तक मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी में पढ़ी हूँ। और मेरी जो तरबियत है, तालीम है, उसमें मेरे माँ बाप के बाद, मेरे वालिदैन के बाद सबसे बड़ा हाथ कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी का है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, आपकी दुआओं से जब मैं चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुई, तो मेरा अगले दिन मेरी ओथ टेकिंग थी। तो मैंने अपने मेरी जो नन्स थी, मेरा बचपन नन्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, फादर्स के साथ गुजरा है। तो मेरा दिल किया कि जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, आज मुझे यहाँ पहुँचाने में अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बाद, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी का हाथ है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो नंबर्स गुम गए हुए थे, मैंने फ़ोन किया। तो मेरी एक हेडमिस्ट्रेस होती थी, सिस्टर मारी सिसील। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सिस्टर, आप, मेरा दिल करता है कि आप कल मेरी ओथ टेकिंग पे आएँ। तो मुझे कहती हैं कि मैं इतनी खुश हूँ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मिशंस हैं, सब ने हमें मुबारकबाद का पैगाम भेजा है कि हमारी एक स्टूडेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है। और मेरी तरबियत एक ऐसे वालिद ने की है जो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बहुत तारीख़ी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि कुरान की पहली आयत है, सूरह फातिहा की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। सिर्फ़ मुसलमानों का रब नहीं है, तमाम जहानों का रब है। तो उन्होंने मुझे कई बार ये बात कही
कि अक़लियतों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गैर मुनासिब है। और ये बात वो मुझे वन ऑन वन मेरी जो उनके साथ सेशंस होते हैं उसमें ये बात बार बार दोहराते हैं। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं उनसे मिल के आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईस्टर की मुबारकबाद देना ना भूलना। तो मैं अपने मसीही बरादरी को नवाज शरीफ साहब की तरफ से हैप्पी ईस्टर कहना चाहती हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाब कैबिनेट में ताहिर खलील सिंधु जैसे हमारे वज़ीर हैं और उसके बाद रमेश सिंह अरोड़ा जो पाकिस्तान की तारीख़ के शायद पहले सिख मिनिस्टर हैं। जब वो सिख मिनिस्टर पहली अनाउंस हुए तो पूरी दुनिया से मुझे बहुत ऐसे पैगामात मिले जिसमें जो हमारे सिख हजरात हैं उन्होंने पूरी दुनिया से मुझे मुबारकबाद के और अप्रिसिएशन के मैसेजेस भेजे। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छी रिवायत है। हम सब पाकिस्तानी हैं। अब जब आज नेशनल एंथम के लिए हम सब खड़े हुए तो हम उस वक्त हम सब पाकिस्तानी थे, किसी भी तफरीक के बगैर। इसी तरह जो मसीही बरादरी है उनकी पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए जो आप सब की खिदमत हैं, मुझे दिल की गहराइयों से उसका एतराफ़ है। जब मैं जस्टिस कॉर्नीलियस को देखती हूँ तो जिस तरह इंसाफ के अदल के मैदान में उन्होंने अपना नाम बनाया, उनको लोग आज भी इंसाफ की वजह से, इंसाफ करने की वजह से जाने जाते थे। और इसी तरह जो पाकिस्तान एयर फोर्स में जिन्होंने बहुत नाम बनाया, सीसील चौधरी साहब, उनका भी रहती दुनिया तक नाम रहेगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो आपने हर शोबे में जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार निभाया है, तो मैं इस चीज़ की बहुत कदरदान हूँ। और त्यौहार जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए बगैर अधूरे होते हैं। त्यौहार का मतलब ही ये होता है कि हम सब मिल के बैठ के अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। तो मैं आज आपकी खुशियाँ आपसे बांटने आई हूँ और बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और अपने साथ में अपने तमाम जो MPAs हैं पंजाब असेंबली में, उनका बहुत बड़ी तादाद है जो माइनॉरिटी से हैं, मैं उनको साथ ले आई हूँ। मैं उनको अपने हेलीकॉप्टर में साथ लेके आई थी ताकि हमें सबको ये एहसास हो कि हम सब एक हैं। मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक ख्वाब है। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे अक्सरियत अक़लियत सब मिल कर रहें, आपकी इबादत गाहें महफूज हों, आपको अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की पूरी आज़ादी हो, आपको वो पूरी प्रोटेक्शन मिले जो आपका हक़ है, और कोई सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे या अक़ीदे की बुनियाद पे कोई आपको कोई गुज़न ना पहुँचा सके, तकलीफ़ ना पहुँचा सके। मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आज सब कुछ बेहतर हो गया है, सब अच्छा हो गया है, सब आइडियल हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये वादा ज़रूर करके जा दूँगी कि अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को, हर हाथ को मैं आहिनी हाथों से रोकूंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह फैसलाबाद में मुझे ख़बर मिली कि मसीही 2 बच्चे भाई, यंग लड़के थे दोनों, वो अपने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो जब सफाई करते करते उनके पास वो गियर नहीं था, मास्क नहीं था, तो वो जान उनकी चली गई, कीमती 2 जानें चली गई। तो मैंने सोचा कि मैं फैसलाबाद जाके उनकी फैमिली से बात करूं, मिलूं। तो नवाज शरीफ साहब से जब मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैंने भी जाना है। तो हम दोनों
फिर फैसलाबाद में वो बहुत दूर इलाका था, लेकिन मुझे बड़ी दिली सुकून पहुंचा जब मैं उनके गांव में गई। नवाज शरीफ साहब गए उनके गांव में, उनकी जो बेवाएं हैं वो यंग बच्चियां हैं बेचारी, और छोटे छोटे उनके बच्चे थे, किसी की भी उम्र 7 साल से ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई देखकर, और मैंने सोचा कि इनको जो हिफाजती गियर प्रोवाइड करना ये भी पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ताकि ये अपने घरों में, यही एक कमाने वाले लोग हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं जिसमें उनकी माएँ हैं, बीवियाँ हैं, बच्चे हैं, वो कमाने वाले थे, वो चले गए। तो एक यंग उसकी बीवी थी, मेरे ख्याल 24 साल उसकी उम्र थी, उसने कहा कि मुझे भी आप जॉब दे दें ताकि मैं अपने बच्चे पाल सकूं। तो वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर, पहली जो मैंने उनको कह दिया हुआ है कि उनको जॉब प्रोवाइड करें। तो मैं ये जो आप सब के लिए मेरे से जो हो सका, आप मुझे उसमें पीछे नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बस मेहरबानी। और अल्लाह करे कि हम हर त्यौहार पे, चाहे वो क्रिसमस हो, ईस्टर हो, किसी भी मज़हब का कोई भी त्यौहार हो, हम उसमें सब मिल के बैठें, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें। और आज ये बिशप साहब ने मुझे कहा कि ईस्टर पे हमेशा रिवायती तौर पे केक कटिंग सेरेमनी होती है। तो उन्होंने फरमाया कि आज क्योंकि रमज़ान करीम है, रमज़ान मुबारक है, आज रोज़ा है लोगों का, तो हमने उसके एहतराम में आज केक नहीं काटा। तो मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना अच्छा जेस्चर दिया। मेरी तरफ से एक बार फिर यहाँ पर मौजूद मसीही भाई बहन, बुज़ुर्ग, माएँ, बेटियाँ, बहनें, सबको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईस्टर टू यू वंस अगेन। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये त्यौहार मनाया जा रहा है, सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वज़ीर आला पंजाब शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब। आपको बताते चलें कि खानका डोगरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईस्टर के मौका पर तकरीब से खिताब करे थी। कहा कि आज के दिन मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने आई हूँ। उम्मीद है कि मसीही बरादरी आज का त्यौहार भरपूर तरीके से मना रही होगी।